हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू व्लॉग। मैं आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ अपने घर से, यानी कि भोपाल से। मैं आ गई थी अपने घर पर 11 सेलिब्रेशन और भी कुछ था मेरे घर पे। यहाँ पर मैं अपने प्रोडक्ट्स खोल रही थी जो मैंने मंगवाए हुए थे, तो वो खोल रही थी और साथ में अपनी मम्मी से बातें कर रही थी। और मैं नेल्स मंगवाए थे क्योंकि घर में आ रही है शादी और उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। तो सब चीज़ों की तैयारी करनी पड़ती है शादी आने से पहले। और फिर उसके बाद मैंने देखा किचन में तो मम्मी बना रही थी साबूदाने की खिचड़ी। और क्योंकि आज 11 थी, व्रत था, तो इसलिए मुझे ये टेस्टी टेस्टी सी खिचड़ी खाने मिल गई। और साथ में मिली मुझे मम्मी के हाथ की गोल्डन चाय, भाई बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। उसके बाद फिर मुझसे मिलने आया किट्टू, और इसका फेस देखो आप, कितना एक्साइटेड है मुझे देख के। और ये इतना खुश हो गया था, सिर्फ बुआ 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 ही रट लगी थी इनकी। और फिर उसके बाद अपने घर भी नहीं गया। और फिर मिलते हैं हम सिया से। ये बहुत प्यारी सिया जो अब बन चुकी है शैतान बच्ची, बहुत शैतान हो गई है। उसके बाद मैं पटाखे लाई हुई थी जो मेरे बचे हुए थे, तो यहाँ उसमें से मिली मुझे ये सांप की गोली, तो हम ट्राई कर रहे थे। उसके बाद सांप की गोली का जो रिज़ल्ट है ना, वो आप लोग खुद ही देख लो कि क्या हुआ उसमें। ये तो गोबर निकला इसमें से। ये तो गोबर है। ये गोबर निकल गया। उसके बाद इन दोनों की मस्ती चालू हो गई। और ये भाई, मतलब सिया इतनी ज़्यादा शैतान हो गई है ना, कि इतनी प्यारी थी पहले, क्यूट सी मासूम सी बैठी रहती थी चुपचाप, और ये इतनी ख़तरनाक हो गई है। और यहाँ पर मैं अपने घर में बैठी थी आराम से, सुकून से, बहुत सुकून मिल रहा था मुझे। और ये मेरी मम्मी के प्राइज़ जो मेरी मम्मी ने बहुत ज़्यादा अच्छे से सजा दिए हैं, ये सब उनके मेकअप वाले प्राइज़ है, मतलब मेकअप कंपटीशन में जो भी उन्होंने जीते थे। उसके बाद फिर मैंने अपना घर देखा, आए हाय मज़ा ही आ गया, क्या सुकून। बालकनी, मेरा रूम, इतना अच्छा लगता है भाई अपने घर पर आके, मतलब एक अलग ही लेवल का सुकून मिलता है। क्योंकि यहाँ आप 26 साल से रह रहे हो जहाँ पर, तो वहाँ तो आपको एक अलग सुकून मिलेगा ही। उसके बाद मैं और मम्मी निकल गए थे सामान लेने, हमें कुछ सामान लेना था। और ये गलियाँ भाई, मतलब जहाँ बचपन से आप रहे हो ना, तो वो तो आप इतनी आसानी से भूल ही नहीं सकते। और ये है हमारे इंद्रपुरी का सबसे फेमस फुल्की वाला, जो बहुत तीखी फुल्की देते हैं। और यहाँ पे मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ क्योंकि हमेशा इतनी भीड़ रहती कि मैंने अभी तक खाई भी नहीं थी, तो खाली मिला तो फिर मैंने सोचा क्यों हाथ से मौका जाने दिया जाए। उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे शॉपिंग करने के लिए, और इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें देखी तो मैंने भी कुछ ले ही लिया। और फिर हमारे यहाँ पर हुआ है एक छोटू सा बेबी, मतलब कि मेरे भैया क्या हुआ है, जो किट्टू है उसका छोटा भाई आया है। उसके लिए हमको कपड़े लेने थे, और हम लोगों ने उसके लिए क्यूट क्यूट से कपड़े लिए। और उसका आज फंक्शन भी था और आज 11 भी थी, तो इस वजह से मुझे यहाँ पर आना पड़ा। और यहाँ मैंने उसके लिए छोटे छोटे से कंगन लिए थे, और अपना घर मैंने अच्छे से देखा, क्योंकि इस दिवाली तो मैं देख नहीं पाई थी और मेरे हिसाब से सजावट भी नहीं हुई थी, क्योंकि हर बार तो मैं ही करती थी। और यहाँ पर 11 की पूजा चल रही थी, और जैसे ही पूजा ख़त्म हुई तो यहाँ पर ये लोग शुरू हो गए पटाखे फोड़ने के लिए। जो भी मैं लाई थी, बच्चे कुच्चे थे हमारे दिवाली वाले, वो सब इधर यूज़ हो रहे थे। स्पेशली मैं किट्टू के लिए लेके आई थी जो भी बच्चा था, क्योंकि भाई जब ये बच्चे चलाते हैं तो मेरे को बहुत सुकून सा मिलता है। और ये मेरे भाई हैं दोनों, ये जो पटाखे फोड़े जा रहे हैं। और पूरे पटाखे ख़त्म करने के बाद मतलब इन लोगों ने अच्छा खासा इन्जॉय किया। और उसके बाद फिर मैं चली गई अपनी बुआ के यहाँ, क्योंकि वहीं था फंक्शन। मतलब ऐसा फंक्शन नहीं था, छोटा मोटा ही था, सिर्फ घर के ही लोग थे, जो रस्में थी वही सिर्फ करनी थी हमें। तो भाभी ने मेरे पैर धुलाए, और उसके बाद यहाँ पर हमारा मतलब फ़ंक्शन स्टार्ट होने वाला था। ऐसा कुछ नहीं था, बुआ का ही काम रहता है इसमें, रस्में जो रहती हैं वो सब करना रहता है, और देवर का काम रहता है बस, और कुछ भी नहीं था। बाकी जो हमारे यहाँ फ़ंक्शन होता है वो 1 महीने बाद होता है, अच्छा बड़ा। तो बस यही हुआ। और यहाँ पर यमी यमी सा खाना बना था। और ये है हमारे छुटकू से बेबी जो अभी अभी हुए हैं, ये है मेरे छोटे भाई। किट्टू के जो पापा हैं वो मेरे बड़े भाई हैं, और ये है छोटे वाले। यहाँ पर एक और बेबी लिस्ट में ऐड हो चुका है। और अभी तक मेरे पास थे परी, ख्वाहिश, किट्टू और सिया। अब एक और ऐड हो गया है मेरी लिस्ट में, मतलब मेरे
पास मस्ती करने के लिए 5 बच्चे हो गए हैं। अब आपको इनका भी स्टेटस देखने मिलेगा। तो यहाँ पर मैं रस्म कर रही थी। बुआ का ऐसा होता है कि आज बेबी को काजल लगाया जाता है, और फिर मैंने काजल लगाया और उसके बाद मैंने अपनी भाभी को काजल लगाया। और यहाँ पर मैंने अपनी भाभी को इतना ज़्यादा भूत बना दिया था ना काजल लगा के, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। मतलब ये मैंने अपनी बड़ी भाभी के साथ भी सेम ऐसे ही किया था। और उसके बाद यहाँ पर ये कुछ रस्म होती है गेट पे, आई डोंट नो क्या होती है, बस मैंने देखी ही थी। यहाँ पे भाभी कलश लेती है, उसमें पानी रहता है, तो वो देवर उतारता है, उसके बाद भाभी अंदर आती है। आई डोंट नो इसका मीनिंग क्या है, किससे रिलेटेड है मुझे नहीं पता, बस ऐसी ही हो रही थी तो मैंने देखा था। जब तक कि देवर को पैसे नहीं मिलते तब तक कि वो कलश नहीं उतारता है और भाभी अंदर नहीं आ पाती हैं, तो ऐसा कुछ रहता है। तो सबसे पहले भाभी ने पैसे दिए, उसके बाद ही मेरे भाई ने कलश उतारा। उसके बाद मेरी भाभी अंदर आई हैं, और अब ये सब रस्म होने के बाद ऐसा रहता है कि घर में मतलब ये होता है कि बेबी को उस दिन से काजल लगने लगता है, और भी कुछ कुछ चीज़ें जो रहती है वो स्टार्ट हो जाती हैं। फिर नेक्स्ट डे सबसे पहले मेरे पापा ने मेरे लिए बनाया दाल बाटी भुर्ता, जो मुझे बहुत पसंद है। फिर वो हम लोगों ने इन्जॉय किया, और शाम को मैं आ गई अपने दोस्तों से मिलने। और ये है मेरा बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक वाला दोस्त। और यहाँ पर हम लोगों की बैठक होती है हमेशा, इतना इन्जॉय करते हैं हम लोग यहाँ पर। ये इसकी शॉप है, तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा मस्ती हो रही थी हम लोगों की। और यहाँ पर मैं जब भी आती हूँ ना, तो ये मुझे कुछ ना कुछ खिलाता ही, और उसके बिना जाने ही नहीं देता। मतलब इतना ज़्यादा खिलाता है, क्या ही बताऊँ। फिर इसने अपनी शॉप में कुछ स्टार्ट किया था खाने पीने का, तो इसने मुझे टेस्ट करवाया, और यहाँ पर हम लोगों ने टेस्ट किया। उसके बाद इतना कुछ खिलाने के बाद भी ये बोल रहा था कि चलो और भी कुछ खाते हैं। बताओ। बोल बोल। मौसम मजा ठीक है, बाय बेबी। मजा 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 बाय। इस नौटंकी की तो नौटंकी ख़त्म ही नहीं होती, बुआ मत जाओ, बुआ मत जाओ। उसके बाद ये एक नौटंकी है जो आजकल बहुत ज़्यादा शैतान हो गई है, और इसके साथ ऐसा है ना कि आप कोई भी गाना गाओगे या राधे राधे भी करोगे, तो आपकी जैसे वॉइस की जो आवाज़ होती है, लाइक धीरे होगा फिर तेज़ होगा, तो उस हिसाब से ये हिलती है। देख लो आप, ये तेज़ गाना गा रहे हैं तो ये तेज़ हिलेगी, आप धीरे गाओगे तो ये धीरे हिलेगी। पता नहीं क्या ही हरकत होती है बच्चों की भी। उसके बाद रात में मैं आ गई थी मम्मी के साथ बाहर खाना खाने, क्योंकि ऐसी डेट तो हम भी डिज़र्व करते हैं भाई। शादी के बाद तो और ऐसा लगता है कि हाँ टाइम मिल जाए। और हमारे घर में जो सबसे अच्छे राज है ना, वो इन्हीं के हैं। मतलब इन्हीं के ही मज़े चल रहे हैं इस पूरे घर में। आराम से अपने सारी सुख ले रहे हैं, मस्त एंजॉय कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से। इतने सुकून की ज़िंदगी भाई, क्या ही बताऊँ। हेलो गाइस, हम बुआ के घर आए हैं। क्या करने आए हो? मस्ती। यहाँ पर परी और ख्वाहिश मुझसे मिलने आए थे। हम लोगों ने साथ में खाना खाया, मस्ती करी और बहुत एंजॉय किया। और उसके बाद ना फिर मुझे देख के इन लोगों को पिज़्ज़ा तो चाहिए ही रहता है। बुआ को देख के पिज़्ज़ा 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 ही चिल्लाएंगे। फिर मैंने इनके लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। उसके बाद परी ने मेरी मम्मी का फेशियल किया। वो भाई क्या ही चल रहा था, मतलब क्या ही बताऊँ मैं आपको। आप लोग देखते चलो क्या क्या हो रहा है। और यहाँ पर प्रिया भाभी के साथ खाना खाया इतने टाइम में, तो बहुत अच्छा लग रहा था, पुराने दिन याद आ गए थे। और मैं आपको बता दूं, फिर जब मैं अपने रूम में अपने बेड पर आई, मुझे ऐसा लग रहा था कि दुनिया के मतलब कितने ही बड़े होटल में चले जाओ, 5 स्टार में चले जाओ, लेकिन सुकून तो मुझे अपने बेड पर ही मिलेगा। 26 साल से जहाँ पे आप रह रहे हो, सुकून आपको वहीं मिलता है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, तो यहाँ पे आके सुकून की नींद सोई। यही था मेरा व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा हो। नेक्स्ट मैं कहाँ जा रही हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी।